वहीं देर रात पप्पू यादव पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत राजद नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के बाद आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि आज वो दिल्ली कांग्रेस के कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही इंडिया गठबंधन में पप्पू यादव शामिल होंगे या पूरी तरीके से कंफर्म हो गया है। वहीं पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने 17 महीने में जो काम किया है वो किसी ने नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम कोई गठबंधन के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, हम बीजेपी को रोकने के लिए जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव पूर्व सांसद रहे हैं और वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। भैया तो लालू जी से तो पारिवारिक और भावनात्मक लगाव है और बिल्कुल परिवार की तरह हम लोग एक हैं और हमेशा परिवार की तरह एक रहेंगे। लालू जी के ना दिल से मैं बाहर हुआ ना वो कभी हमको दिल से बाहर किए। तो बीजेपी को रोकना है तो एक परिवार की तरह आगे हम लोग बढ़ेंगे ना। जो ये मानते हैं आप, ये मानते हैं कि कांग्रेस से बातचीत हो गई है? वही बात आप बार बार कहते हैं सर। हमने अपनी पार्टी के साथ कोसी सीमांचल में है जो मेरे लिए लाइफ लाइन है, मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया और मेरा खून है। तो उस ताकत को बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा, आइडेंटिटी पे ही हमला है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, चाहे जो हो। तो हम रोकना है हमें। हमारे लिए कोई मैटर नहीं रखता है चुनाव फलना है चिलना, मुझे बीजेपी को रोकना है। और इसके लिए जो विश्वास 17 महीने में तेजस्वी जी ने जीता है, हमें उसके साथ 24 भी और 25 में भी हम जीतेंगे। कांग्रेस में विलय हो रहा है आपका? कांग्रेस को तय करना है ना, लालू जी को तय करना है। हम मिलेंगे, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से मिलेंगे। जो यदि जिस तरह राहुल गांधी जी ने दिल जीता है और एक उम्मीद और सपने दिखाए हैं पूरे देश को। अलग बात है कि ईवीएम और पूंजीपति और मीडिया के द्वारा ये कहते हैं मैं 400 पार हो जाऊंगा। भारत का दिल राहुल जी के साथ है और राहुल जी को पीएम देखना चाहते हैं। मेरी मुलाकात पप्पू जी पूर्णिया से या मधेपुरा को लेकर बातें फंस रही हैं भैया, हमको तो समझ में नहीं आता है। आप लोग अपने लगाते रहिए, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने आपको पहले कहा कि पूर्णिया हो, मधेपुरा हो, कोसी सीमांचल मेरा खून है और पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ज़िंदगी है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। मैं आपको पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ और मैं बीजेपी को रोकने आया हूँ। मेरा ये पूर्णिया मधेपुरा में। पप्पू जी आपकी बातचीत जो लालू जी से हुई वो क्या बातचीत हुई बंद कमरे में तेजस्वी यादव के साथ? तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में विश्वास, उसके लिए पूरे बिहार को हमें लेके चलना होगा ना। और कोसी सीमांचल मिथिलांचल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो हम लोग को जो इलाका है खगड़िया भागलपुर, ये जो इलाका है इसमें मजबूती के साथ दोनों भाई को मिलके काम करेंगे। यही बात क्यों विलय कर रहे हैं? विलय की कोई बात अभी है नहीं, आप विलय कर रहे हैं। जब बात होगी तो अब समझ लीजिएगा। कांग्रेस से बातचीत हुई? आप दिल्ली जा रहे हैं? कोई कह रहा है कि आप लोग, कोई कह रहा है कांग्रेस में विलय कर रहे हैं, कोई कह रहा है राजद में विलय कर रहे हैं। कांग्रेस से बातचीत हुई तभी आप जा रहे हैं दिल्ली? भैया कांग्रेस तो दिल्ली मेरा परिवार नहीं है। मैडम यदि कांग्रेस में है ना कि नहीं है, राज्यसभा MP है ना, तो मैडम हम दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, अधूरे, एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। कांग्रेस में बातचीत तो हमेशा होती रही है। राहुल गांधी जी उस परिवार से मेरा दम है कि बड़ी चुनौती दे सकते हैं बिहार में। सर निश्चित रूप से मैं किसी दम खम की बात नहीं करूंगा। जो कम से कम एक बात है कि बीजेपी की तरह नफरत की राजनीति नहीं ना, सबको लेके चलने का जो विश्वास उन्होंने पैदा किया है और 17 महीने में जो आम आदमी के बीच विश्वास जगा है। तो इस जो पप्पू यादव हमेशा जाति से अलग हट करके राजनीति की है, तो हम दोनों बिल्कुल बिहार और हर जाति को लेकर हम लोग जीतेंगे और ये विश्वास है हम लोगों को कि सभी जाति का सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा। ये मानते हैं कि सीमांचल में आपके आने से कहीं ना कहीं मजबूती जो है महागठबंधन पर बढ़ेगी। हम लोग तो साथ हैं, पहले से कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस की आइडेंटिटी के साथ है। हमारी आइडियोलॉजी कांग्रेस की रही है, बिल्कुल, उसमें कोई बहस नहीं है। एक आखिरी सवाल है पप्पू जी, कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही थी कि क्या कांग्रेस में आने के बाद कांग्रेस के साथ जा सकते हैं? पूर्णिया और मधेपुरा सीट को लेकर लगातार बात फंस रही थी। हमको तो समझ में नहीं आता है भैया। पूर्णिया मधेपुरा के साथ बात फंस रही तो आप उनसे पूछिए ना, हमको क्यों पूछ रहे हैं? हम जानते हैं कि पूर्णिया मेरी लाइफ लाइन है। 27 दिन हम छत पर बैठ के 6 लाख से ऊपर लोगों से मिले हैं। जून से लगातार हम
पूर्णिया में है, मधेपुरा में है, कोसी में है, सीमांचल में है और मेरा लक्ष्य है बीजेपी को रोकना। कोसी सीमांचल की आइडेंटिटी और उसकी आइडियोलॉजी पर हमला ना हो, उसको चैलेंज के साथ स्वीकार करना और कोसी सीमांचल को दुनिया का नंबर 1 बनाना। इसके साथ सर धन्यवाद। वो ओबीसी जी से पूछिए, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा। आज ओबीसी मुद्दा नहीं है, आज मुद्दा है माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी, उसकी सिक्योरिटी। उसमें ना ओबीसी आते ना पप्पू यादव आते, उसमें देश आता है और मुसलमान देश को देख रहा है, पप्पू और ओबीसी को नहीं। तो वहीं एनडीए से नाता टूटने के बाद पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं, लेकिन कई भाजपा के नेता अभी भी उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं सीपीआईएम समेत कांग्रेस के नेता भी उन्हें ऑफर दे रहे हैं। पर अब यह निर्णय पशुपति पारस को करना है कि उनकी ओर से शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निर्णय लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं करे कि शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद सारा बात क्लियर करेंगे कि आखिर कहाँ जाएंगे। तमाम तरीके का वो है लोगों से, तमाम जो कई नेताओं से जो है संपर्क साध रहे हैं कि कहीं बात बन जाए, बता दें कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि जो पशुपति पारस का अगर बात कर ली जाए तो पशुपति पारस जो है कह रहे हैं कि हाजीपुर जो सीट है, हाजीपुर सीट पर तो हम चुनाव लड़ेंगे ही, किसी भी हर हाल में वहाँ से कुछ भी हो जाए उस सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो कही जाती है पशुपति पारस जो है अब वो चुप्पी साधे हुए हैं। साफ तौर पे जो तस्वीर जो देख रहे होंगे पशुपति पारस उसी पे बैठे हुए उनके कार्यकर्ता कई लोग हैं, उनके साथ साथ जो उनके सुरक्षा में जो तमाम जो अधिकारी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर लालू आवास पर बैठक शुरू हो गई है। बैठक में राजद के कई बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में इस बात पर फैसला होगा कि राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट के साथ साथ कितने सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा। और देश का लोकतंत्र का महान पर्व है, देश कैसे चलेगा, देश कैसे बचेगा, ये सब पे तो मंथन होना जरूरी है। सभी पार्टियां करती है, कोई ये राष्ट्रीय जनता दल तो कर नहीं रही। नई पार्टियों को भी जोड़ा जाएगा, ये तो शीर्ष नेता तय करेंगे ना, कौन आएगा कौन जाएगा, ये तो शीर्ष नेता की जिम्मेवारी है। आज ऐलान हो जाएगा प्रत्याशियों का भी आरजेडी के द्वारा। ये सब जो हमारे नेता हैं दल के वही करेंगे, ये सब नेता ही बता सकते हैं। जो बैठक के बाद न बताया जाएगा क्या फैसला लिया गया। क्या उम्मीदवार तय हो गए हैं, सीट बंटवारा लगभग हो चुका है। बैठक में पता चलेगा क्या तय हुआ, उसके बाद आप लोगों को सादर बताया जाएगा। ये राजद संसदीय दल की बैठक है और बैठक में निर्णय जो होगा आप सभी लोगों को बता दिया जाएगा, क्योंकि बैठक अभी होने वाली है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हर कोई विश्वास रखता है और पूरी पार्टी की आस्था उनमें निहित है। तो आज की पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक होगी, बैठक उपरांत जो निर्णय लिए जाएंगे आप सभी लोगों को सूचित की जाएगी। बिल्कुल, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब हो जाती है और उसके बाद उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, तो आज चूँकि है ये बैठक बुलाई गई है। बंटवारा हो चुका है पूरा। हम तो पहले भी कहें और आज भी कह रहे हैं कि किसी भी समय इन सभी विषयों पर आप लोग के माध्यम से पीपुल डोमेन में चीज़ों को रख दी जाएगी। क्या पशुपति पारस मुकेश सहनी पर भी बात सहमति बनेगी? इन विषयों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।
पर वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन एनडीए से भी अलग होने का ऐलान भी नहीं किया है। कुछ फैसले लिए जा सकते हैं आज? सभी जो होगा बताया जाएगा। क्या उम्मीदवारों पर नाम तय हो जाएगा? उम्मीदवारों पर नाम तय हो जाएगा? अभी नहीं, मीटिंग आने प्लीज। उम्मीदवारों पे क्या है, मतलब चर्चा क्या होनी है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है, उसी में जा रहा है, उसी में जा रहा क्या है। क्या एजेंडा होगा जयप्रकाश जी? अब देखिए, अब आते हैं तो बताते हैं। सब कुछ यहाँ तय है जी, आप लोग झूठे चिंता कर रहे हो। आप लोग चिंता कर रहे हैं, चिंता मुक्त कर दिया जाएगा एक आध दिन में। विपक्ष कह रहा है कि अभी तक देर हो रहा है, टिकट बंटवारा नहीं हो पा रहा है। विपक्ष कौन बने? विपक्ष मतलब जेडीयू बीजेपी कह रही है। तो पक्ष है, वो तो पक्ष है, विपक्ष थोड़ा है। एनडीए कह रहा है, एनडीए विपक्ष वो कह रहे हैं कि आप लोग का एनडीए विपक्ष है कि पक्ष है? आप लोगों के विपक्ष में। आप लोग के विपक्ष में है। देश की जनता के खिलाफ है, तो उसको हम लोग हटाने के लिए सब ठीक है। सर, क्या पशुपति पारस जी से भी बातचीत होगी, उनको जगह दिया जाएगा? आप बाहर निकले।